ओम जय भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय जो कर्मयोग से जाना जाता है उसका श्रवण कर रहे हैं। हम 27 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं और आज 28वां श्लोक श्रवण करेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं उनमें लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता, लेकिन जो भौतिक चेतना वाला व्यक्ति है वह इतना अहंकारी हो जाता है कि अपने बराबर किसी को नहीं समझता और वह मोहग्रस्त इंद्रिय सुखों में ही हमेशा तृप्त रहता है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 28 का श्रवण कर रहे हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते। अब देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है। तत्ववित्त, तत्ववित्त का मतलब है परम सत्य को जानने वाले, परम सत्य को भली भांति जानने वाले। फिर तू, लेकिन, महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, हे विशाल भुजाओं वाले। गुण कर्म, गुण कर्म होता है गुणों का कर्म, भौतिक प्रभाव के अंतर्गत जो कर्म आते हैं उन कर्मों को, भौतिक प्रभाव के अंदर आने वाले कर्मों को, विभागयो हो भेद के कारण, विभागयो भेद के कारण। क्या कहा कि जो परम सत्य को जानने वाले व्यक्ति हैं वह निष्काम और सकाम इन दोनों के भेद को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इनको अच्छी तरह से जानते हुए गुणा गुणेषु, गुणा इंद्रियां, गुणा इंद्रियां, गुणेषु इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में वर्तंत लगी रहती हैं, वर्तंत लगी रहती हैं। इति ऐसा, मत्वा जानकर, मत्वा जानकर, न संजते आसक्त नहीं होते हैं, मोहित नहीं होते हैं। क्या कि जो व्यक्ति परम सत्य को जानते हैं, सकाम और निष्काम कर्म इन दोनों के भेद को भली प्रकार से जानते हैं, वह व्यक्ति इंद्रियों और इंद्रियों से, इंद्रिय सुखों में, इंद्रिय और इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रियों के सुखों में तत्पर रहते हुए आसक्त नहीं होते हैं। क्या कहा फिर सुनिए कि यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे महाबाहु, अर्जुन को बता रहे, हे महाबाहु, भक्ति भाव में जो कर्म है और जो सकाम कर्म है इनके भेद को अच्छी प्रकार से जानता है जो, वह परम सत्य को जानने वाला है और वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रियों के भोगों में लिप्त नहीं करता है। वह अपने आप को इनमें लिप्त नहीं करता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि मैं कौन हूँ। अरे मैं ईश्वर का ही अंश हूँ और ईश्वर ने मुझे यहाँ किस लिए भेजा है। कर्मों के अनुसार जो मैंने कर्म किए थे उन कर्मों के अनुसार मुझे यह शरीर दिया है और यहाँ मुझे कर्म करते हुए उनमें आसक्त नहीं होना, कर्म करते जाना है। ये नहीं कि मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाऊँ और मैं कर्म ही नहीं करूँ कि मैंने तो पहले इतने अच्छे कर्म किए थे। नहीं, वो कहते हैं यहाँ आकर भी वह व्यक्ति अहंकारी नहीं होता। उसे पता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है और जो जिस उद्देश्य से मुझे भेजा है मुझे वह कार्य यहाँ करके जाने हैं। वह उन कार्यों में फंसता नहीं है, उनमें ज़्यादा मोहग्रस्त नहीं होता है। वह केवल अपना कर्तव्य समझकर ही उन कार्यों को करता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भौतिक चेतना वाला है, उसे सांसारिक मोह माया से इतना लगाव है, वह कुछ नहीं समझता। वह सोचता कि ईश्वर ने मुझे यह शरीर दिया है, मनुष्य रूप दिया है, तो इसमें जितने भी भोग हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह से भोगने। वह यह नहीं समझता
कि अरे यह यह जो जीवन दिया है, इस जीवन को अच्छा बनाने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों का हित करना चाहिए। जब हम दूसरों का हित करेंगे तो हमारा हित तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन वह मोह माया में इतना डूबा रहता है कि उससे कुछ समझ नहीं आता। वह इस चक्र में इतना बंध जाता है कि ईश्वर को बिल्कुल भी याद नहीं करता है। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान, इन तीनों रूपों को अच्छी प्रकार से समझ जाता है, वही तत्ववित्त कहलाता है। और वह समझ जाता कि मेरा उस भगवान से या ईश्वर से या उस कृष्ण से क्या संबंध है। तो यहाँ कृष्ण को यही समझा रहे हैं कि ईश्वर ने जो यह मनुष्य जन्म दिया है, इसे आप सार्थक कीजिए और तत्ववेत्ता की तरह अपने कार्य कीजिए। अपने इस मनुष्य में और ईश्वर में जो भेद है उसको अच्छी प्रकार से समझिए। जो आपका परम कर्तव्य है, अपने परम कर्तव्य को निभाइए। यही यहाँ बताया गया है। कल हम श्लोक संख्या 29 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।